हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और सर आज आपसे दो चीज़ों पे ख़ास तौर पे हम बात करेंगे। एक तो जो कराची में सुसाइड अटैक हुआ वो आप जानते ही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और लेकिन उससे भी पहले कल जो तमाशा लगा मस्जिद नबवी में और जिस तरह से इमरान खान के सपोर्टर्स ने वहाँ नारे लगाए, सऊदीज तो खैर काफ़ी नाराज़ हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया है। लेकिन क्या देख रहे हैं आप कि इस तरह के जाहिल लोग हर जगह पे बढ़ते चले जा रहे हैं? ये जाहिल नहीं है, ये एक किस्म की फस्तायत है, फैशिज्म जिसे कहिए, जिसके अंदर लोग किसी सेवियर की पूजा करने लग जाते हैं कि अल्लाह उनके थ्रू ही इनका सही रास्ता दिखाएगा। ये जो मैट्रिक में फेल हुए थे या चोरी का एग्जाम पास किया था, बीए का, ये और जो कुछ भी है, अब इमरान खान रास्ता साफ करेगा। और इमरान खान के जो अपोजिशन में है वो उसने कन्विंस कर दिया है कि ये इस्लाम दुश्मन है और ये तो बड़े अरसे से मदीना की रियासत बात कर करके उन्होंने उस जगह को जो तारीखी तौर पे थी उसको एक सियासी खिलौना बना दिया। आपको अगर मदीना में ही जगह मिल जाए और अपोजिशन के इमरान खान के अपोज जो लोग हैं वो नजर आए, तो ये तो इनके जहन में तो एक ये जिहाद कर रहे हैं, ये अल्लाह के लिए मस्जिद को पाक कर रहे हैं कि वहाँ जितने भी ये हैं उनको निकाला जाए और नारे लगाए जाए चोर चोर के। मैं भी रहा हूँ 10 साल, तो मैंने दो दौर देखे हैं सऊदी रूल के वहाँ पे। एक जो था क्या कहेंगे 1979 नवंबर से पहले का, जिसके अंदर वो जो बगावत हुई थी मक्का खाना काबा के अंदर ही सऊदी लोगों का, उसमें पाकिस्तानी भी थे। उससे पहले इन जगहों पे आम आप बैठ सकते थे, रिलैक्स कर सकते थे। काबे के अंदर भी लोग जो कुरान है उसको पढ़ के या बहस मुबाहिसा आम होता था। तो वेरी रिलैक्स्ड पीरियड 79 से पहले का। उसके बाद से 79 86 87 तक वो रहा, और उसके बीच में वो ईरानियों की अपराइजिंग हुई थी, वो भी खतरनाक सी थी। तो Saudis would not allow something that is political to happen in either Kaaba or either in Mecca or in Medina. ये आप इसको इस तरह भी समझिए कि जो मौजूदा सऊदी हुकूमत है वो नजदियों की है। नजद का कब्जा हिजाज पे जब हुआ 1920s में, उसके बाद ये एरियाज खास पहली दफा सेंट्रल अरेबिया से गवर्न हो रहे हैं। तो इसका हिजाजियों पे उसका असर अंदाज कुछ और है, ये भी हम लोग नहीं समझते। तो नजदी हैं जिनके बारे में तो एक हदीस भी है रसूलुल्लाह की कि नजद से सिर्फ मुझे गर्म हवाएं आती हैं, उसका ऑल्टरनेटिव था हिंद से मुझे खुशबू आती है, बट वो भी नहीं मानते हमारे लोग। तो दिस आई थिंक मिसकैलकुलेशन की लोगों ने कि ना सिर्फ अल्लाह बचाने को आएंगे, इमरान खान भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा आपका, और वहाँ सख्ती और बढ़ेगी। आम जो हज पे लोग जाते हैं आते हैं, सब शुबह से देखा जाएगा कि ये वैसे ही शरारती किस्म के लोग हैं। 2 नंबर का काम। अब देखिए दुनिया भर में करेंसी नॉर्मल तरीके से होती है, पाकिस्तान में वहाँ बैठे हुए थे हवाले वाले, वो सुना आजकल प्यूटिन साहब भी उन्हीं के थ्रू अपनी करेंसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी है तो इसलिए मशहूर है। तो दिस वाज अनडिजायरेबल एंड इट शोज द टेम्परामेंट दैट हैज कम अप कि एक हिटलर जैसा या मसोलिनी जैसे सोच रखने वाला कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, दैट्स थिंग हैज रिजन। 1930s में भी हमारे यहाँ से बड़े लोग गए थे मसोलिनी से मिलने, कुछ के तो नाम जाने दें, लेकिन जाके मिल के
उनके कदमों में बैठ के लोग आए थे ये सोच के कि यही रास्ता है, बस एक ऊपर तगड़ा आदमी होना चाहिए, नीचे लोग सोटी मार के सबको ठीक कर दे। बेचारे पाकिस्तानी को पता ही नहीं कि आज तक कभी ऐसे हल हुई नहीं हुआ प्रॉब्लम। तो सर ये आपको क्या लग रहा है कि ये प्लान करके गए थे, मतलब ये ऑडियो वगैरह वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये पॉसिबल है? वो करते रहते हैं, वो तो मोहल्ले में भी इस टाइप के पाकिस्तानी करते रहते, थले आ मैं वेख रहा, ये तो नेशनल एंथम है पाकिस्तान का, उर्दू में है तेरी औकात क्या, और पंजाबी जो ऑफिशियल नेशनल एंथम है तो थले आ मैं तेनू तेरे टोटे कर दियांगा। तो आम जिसे पंजाबी में हम भड़की कहते हैं, ये 90 पाउंड का पहलवान जो होता है वो भी इसी तरह तड़ियां दे रहा होता है, ही इज गॉट नथिंग टू ऑफर बट ही विल एक्ट लाइक गुंडा, गली के गुंडा नहीं होता छोटा सा, उसका आगे फिर एक और बड़े भाई होते हैं, और वो तो वी हैव बिकम अ नेशन ऑफ दैट। किताबें हम नहीं पढ़ते, बहस नहीं करते। आप पाकिस्तान टेलीविजन पे जो बहस मुबाहिसा, खैर इंडिया में भी ऐसा होता है, लेकिन इतनी की हालत मैंने किसी एक कंट्री से निकलते हुए नहीं देखी है कि नॉट डिस्कस रैशनल थिंग्स। वो ऐसा नहीं होता उनको कि वो किसी इब्न रुश्द के फलसफे को लेके बहस करें, यानी आप अंदाजा लगाइए वो 12वीं सदी के अंदर 13वीं सदी में जो मुसलमान बहस मुबाहिसा करते थे उससे पीछे 500 साल ले जाइए तो वो पाकिस्तान में बात हुई। देयर इज नोबडी लाइक एवरोज, इब्न खल्दून टाइप का तो आदमी है ही नहीं पूरे इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों में। जिन्होंने मदरसे बना दिए और देवबंद और बरेलवी का वो कर दिया, और जिनके घर आए थे रहने उनसे दुश्मनी। वी आर इन बैड शेप। और क्या कहूँगा फिर ये हिसाब आ गया कि मदीना मस्जिद में जाके अब फिर झूठ बोलना कि हाँ साहब तो मस्जिद के बाहर था, अरे साहब उसकी जहाँ हरम होता है और यहाँ कहते भाई रह के आए हैं हम दुपट्टी पड़ा रहे मदीना में कौन सी जगह है, अंदर थे सर, ये अंदर थे, तस्वीरें आई हैं उधर जो अम्ब्रेला से अंदर थे। मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च की हुई मदीना की, मैंने अपनी किताब के लिए था जो जंग खंदक की खुदाई हुई, ये सब मैं पैदल जाके देख के आया हूँ कि कहाँ ये थी जंगें, लाशें कहाँ हैं, उनकी स्केलेटन्स कहाँ हैं। पहली किताब मैंने लिखी थी ना ट्रैजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट, उसके लिए मैं पक्का होना चाहता था कि ये कहाँ हुए क्लैशेस। अगर हुए तो ये जो सऊदी रीडेवलपमेंट था मदीना का, छोटे से शहर से मेट्रोपोलिस बन गया, और कहाँ गई वो बॉडीज, स्केलेटन तो नहीं जाते ना कहीं भी, नथिंग देयर। तो लोगों ने बड़ी रीइन्वेंशन की है इस्लामिक हिस्ट्री, और ये अब फिर एक जाएगा कहीं, इसको 100 साल बाद पता नहीं कैसे लोग कहेंगे कि हमला हुआ और ये हुआ। लेकिन पहले जो हो चुका है मक्का के अंदर उसका तो शायद आई कैन टेल यू, आप अपनी 10 गेस्ट से पूछ लीजिए क्या हुआ 1979 में और क्या हुआ 1999 में, दे डोंट नो। फिर उनको बोला जब क्यों की पिटाई हुई जो ईरानी थे वो, अच्छा पिटाई भी नहीं की हुई थी वो, अच्छा वो मैं भूल गया था। अरे तुम्हें कभी कोई ढंग की खबर याद नहीं रहती, तुम्हें सिर्फ कुछ लाखों मर जाए तब तुम्हें होश आता है क्या है। सिकंदर मिर्जा का नाम पूछ लीजिए, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है, मेजॉरिटी को नहीं पता होगा, मेजॉरिटी कहेगी पता। अच्छा यही पूछ लें कि उसका नाम सिकंदर क्यों था। अलेक्जेंडर तो ग्रीक था, वो सिकंदर मिर्जा मुसलमान कैसे। यहाँ तो वो पता नहीं कौन कौन से जो साइंटिस्ट है उनको भी कहते हैं कि मुसलमान हो गए। वो 1-2 वीडियोस में आपको भेजूंगी, बड़ी फनी किस्म की, और टिकटॉकर्स ने बनाई है, और उसमें मौलाना साहब बता रहे हैं कि आइंस्टाइन और दूसरे कई जो साइंटिस्ट हैं उनको बता रहे थे कि वो मुसलमान हो गए थे। लेकिन ये भी मुमकिन है कि उन्होंने स्टडी, देखिए 15-16 सेंचुरी तक यूरोप में अगर किसी का दोस्त मुसलमान होता था, he would take pride in saying कि I 18 सेंचुरी तक हुआ ब्रिटेन में कि जो एलीट सोसाइटी के थे वो
उनका अगर किसी ऑटोमन ऑफिशियल से जान पहचान है तो इट वाज अ सोर्स ऑफ प्राइड, क्योंकि हमारी हरकतें इतनी 9/11 टाइप की अभी नहीं हुई थी, अभी हम लोग सिविलाइज हो रहे थे, तो उन्होंने देखा ये तो ठीक ठाक लोग हैं, पढ़ते लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। किताब लिखने वाले की हमेशा तारीख में इज्जत हुई है और पढ़ने वाले की भी, लेकिन आप खुद चले जाइए ना मॉल रोड के ऊपर लाहौर में, कहाँ गई वो किताबें जो दुकानें या किताबें नहीं तो सर अब तो वो तो सब कबाब की दुकानें बन गई, वहाँ तो तिक्के कबाब मिलते हैं। लेकिन ये है कि किताब लिखने वाले भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे रहे हैं कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ से उन्हीं की किताब के बारे में पूछा था कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो उनको नहीं पता था। आजकल ये भी हो रहा है, मैंने कई लोगों को देखा है जो मतलब किताबें कहते हैं कि जी हम जो है वो ऑथर है, हमने किताबें लिखी, लेकिन असल में किसी और ने लिखी होती है। हाँ, और फिर ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड भी चला हुआ है भाई। ये आप ये देखिए कि किताबें यहाँ कनाडा में छपवा के पाकिस्तान से लेके आते हैं और फिर जहां जहां महफिलों में जाते हैं 10-10, 20-20 कॉपी ले जाके तोहफे में देते हैं। यानी किताबें आपकी किताब की दुकानों में नहीं बिकती हैं, आपके घर से तोहफे में पेश की जाती हैं। तो वी हैव बिकम डिसजॉइंटेड। आप इसी तरह अगर दिल्ली चले जाएं, एक ही जगह वो खान मार्केट है अपने डॉक्टर खान साहब के नाम की, अब वहां जाए 2-3 किताबों की दुकानें परमानेंट, उसमें जैम पैक लोग होते हैं, यानी मूव करते हुए आप मुश्किल से करते हैं, एक्सक्यूज मी कर रहे होते हैं, और किताब पे पाबंदी हो, कुछ भी हो, वो सब वो दूर से देख के पहचान लेता है, अरे माता साहब इधर ये रखी हुई आपके लिए। तो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। जब बांग्लादेश के अंदर ज्यादा स्कॉलर्स हो पाकिस्तान से, उनका जीडीपी ज्यादा हो, वो श्रीलंका को एड दे रहा हो बांग्लादेश, आप अंदाजा लगाइए उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वहां देखिए उनकी प्राइम मिनिस्टर को आप अपने देख लीजिए, तो दुख तो होता है, बट वी कैन नॉट गेट ऑन द राइट ट्रैक इफ वी हैव फैशिस्ट लाइक इमरान खान लीडिंग अस। वो अपने दिल में समझता होगा कि मैं बहुत नेक हूँ, लेकिन आप इसके यूट्यूब पे देखें 1970s से इसकी इंटरव्यूज चल रही, इसकी सोच क्या थी। 50 मिनट्स पे पूछा किसी ने अपनी पहली वाइफ के बारे में कि डू यू लव हर, तो कहता है कि इन आवर कल्चर वी डू नॉट एक्सप्रेस सच फीलिंग्स इन पब्लिक। बीवी से पूछा, उसने कहा ऑफ कोर्स, उसका बाजू पता नहीं किस दुनिया में। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तानियों को अपने बच्चे और दूसरे की बीवी बहुत अच्छी लगती है, ये भी कहा जाता है। इमरान खान क्या है, दूसरे के बच्चे तो अपने बच्चे को छोड़ के आ गया। इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। खुद मैंने देखा इसको झूठ बोलते हुए कि आई एम अ पश्तून। ये जलंधर के हैं, इनका पठान होने से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पश्तो के 2 लफ्ज नहीं कह सकता ये शख्स। कोई पश्तून ने आज तक अपने आप को इसकी सियासत से नहीं जोड़ा है। जब तक वो मिडिल क्लास के हो जाते हैं एंड दे वांट टू आल्सो मर्ज विद द पंजाबी राइजिंग क्लास, उस वक्त वो अपने आप को कहते हैं। दिस मैन इज फ्रॉम जलंधर, वहां से माइग्रेट की 3 बहनें पाकिस्तान आई हैं, अच्छा खासा पंजाबी आदमी। वो उसने कहा मैं पठान बन जाता हूँ तो मैं शायद मुझे और वहां पे आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरेबिया में जो ज्यादातर वीडियोस आई हैं वो पठानों की हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे यहाँ पे किसी को, हम इन लोगों को आने नहीं देंगे। अरे क्या मतलब तुम्हारे बाप का घर है कि तुम आने नहीं दोगे वाली बात है, कैसे नहीं आने दोगे। तो ये सऊदी अरब में ये बात कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें पाकिस्तान में और भी जैसे जो चीजें अजीब तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें जो अभी रिसेंटली कराची में ब्लास्ट हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए ये एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन है। अब उस बच्ची को देखिए, शरी बलोच नाम है उसका, उसने मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल कर रही थी, लेकिन शुरू से वो बीएसओ की मेंबर थी, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। एक और बलोच बच्ची जिसका नाम शायद आपको याद हो, जो हम उसको किसी तरह लेके कनाडा आ गए थे, करीमा बलोच का नाम याद है।
بلوچستان کی سیاسی ایکٹیویٹی میں women have played a big role. اسی لیے آپ دیکھیں ایک نان بلوچ ہیں جو یہاں کینیڈا میں رہتی ہیں, وہ بلوچوں کی رانی بن کے بالی ووڈ میں فلم بنوا رہی ہے اپنی, کہ میں بلوچ ہوں, نام جانے دیجیے, خام خواہ ناراض ہو جائیں گے. تو کیش کرتے ہیں لوگ کہ یہ. اب اس کا سوچئے, شی از ایجوکیٹڈ, شی ہیز چلڈرن, شی ڈڈنٹ ڈو دا رائٹ تھنگ. ایک تو میں یہ ان پرنسپل she should not be, a mother should not be asked to sacrifice herself. ٹھیک ہے, عورتوں کے ایسے اگزامپل ہیں جو لوگ لڑی ہیں, مری ہیں انقلابوں کے اندر, لیکن یہ تو ٹریجڈی بڑی سخت ہے. میں اب تک ابزارو نہیں کر پایا ہوں کہ ایسے بھی کوئی کمی نہیں ہے بلوچوں میں جو. لیکن ایک اور جو چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ وہ مین اسٹریم بلوچ جو نیشنل موومنٹس ہیں اس سے باہر یہ ملتان سائڈ پہ 2-4 حملے ہوئے تھے, جس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچوں کی جو سیاسی وہ ہے جدوجہد ہے اس کو فائدہ ہوگا. دیکھیں اب اس کے نتیجے میں ہر یونیورسٹی ہاسٹل میں ہر بلوچ کی سرچنگ کی جائے گی, اس کو کڈنیپ کیا جائے گا. اور جب آپ کو پتا ہے کہ فوج 5000 اب تک بلوچ لڑکوں کو سندھ اور بلوچستان سے اٹھا کے لے گئی ہے, جس کو فورسڈ ڈسپیئرنس کہتے ہیں, کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ اریسٹ کریں تو کسی پولیس تھانے میں کوئی کورٹ کیس ہو. When somebody is categorized as forcibly disappeared, that means he does not exist anymore. اس پہ سردار اختر مینگل نے بڑی اچھی بیلنسڈ سیاست کا شو کیا ہے پوری موومنٹ میں. آئی تھنک the بلوچ won a lot of respect کہ یہ پوری جو منسٹریاں بک رہی ہیں اور آ رہی ہیں, جو بھی گورنمنٹ کا کلیم تھا عمران خان کا یا بعد میں, they behaved in a very mature way. تو پوری سیاست کو ایک سیٹ بیک ہوا. جاپنیز نے کیا ہے سوسائڈ بامبنگ, تاملز نے کیا ہے, بڑے لوگ لڑتے ہوئے مرے. چے گوارا was killed while in a fight in Bolivia. لیکن I am not a supporter of suicide bombing in any case. چاہے کتنی بھی نیک دلی ہو اس میں, اگر آپ آرگیومنٹ اور الفاظ سے نہیں جیت سکتے تو there is something wrong with you. دیکھیں موپلا ریولٹ جو نیچے ہندوؤں کو مارنا پیٹنا شروع کیا کیرلا کے مسلمانوں نے, اس کا رسپانس یہ تھا کہ کیرلا in the end became the first place anywhere in the world to elect a communist party as the government in 1952, and وہاں literacy 100% ہوئی, سب ہوا. لیکن جلدی کے کیا کہتے ہیں وہ محاورہ ہے نا, جلدی کا کام شیطان کا. یہ really it has in a way, میرے بلوچ دوست کچھ ناراض ہوں گے مجھ سے, لیکن I would never support suicide bombing. If you die fighting, that's a different issue. کہ آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی, کوئی لبریشن وار ہے, میں ہر صورت I would support them. ہمیں پچھلے 50 سال ہو گئے بلوچوں کو میں دیکھا جب کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا کہ بلوچستان ہے کہاں, کیونکہ 1 یونٹ بن گیا تھا. You might not, you're too young to remember that. But پورا بلوچستان غائب کر دیا تھا انہوں نے میپ سے, تب سے لوگ لڑنے. لیکن مکتی باہنی کا بھی یہی ہوا کہ they were also fighting the Pakistan army. ان کو ہیلپ انڈین تھی, that was their advantage. بیچارے بلوچوں کو تو اپنے سمندر کا نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے, جس کو یہ عربین سی کہتے ہیں, وہاں عرب ہے ہی نہیں کوئی, یہ بلوچستان سے. لیکن کیونکہ وہ ملک پہ پاکستان کا قبضہ ہوا, مارچ 1948 تک وہ آزاد ملک تھا, تو پوچھنے والا نہیں, اور گوادر اٹھا کے آپ نے چین کو دے دیا.
اور چین مانگے گا وہ 38 ملین لیے تھے انہوں نے. ابھی اور یہ جو 3 لوگ اور مارے اور پیسے مانگے گا. ہاں تو میں نے اپنے کالم میں لکھا نا کہ اب تو اوپر والا بھی دینے کے موڈ میں نہیں ہے اور IMF تو خیر دے ہی نہیں رہا ہے, تو اب کہاں جائیں گے؟ بنگلہ دیش نہیں, IMF تو دے رہا ہے سر, IMF نے تو اب دے رہا ہے اور آگے ٹرمز کی بات پہ دے رہا ہے نا, اپنی ریاست مدینہ کے حساب سے تو نہیں دے رہا نا کوئی کہ لاؤ لے جاؤ غریبوں پاکستانی کو زکوٰۃ دے دو, دنیا بھر میں ہر کوئی دے رہا زکوٰۃ میں. یہ بھیک مانگنے والے ایک کنٹری میں شرم بھی نہیں ہے کہ ہم ہر سال چلے جاتے ہیں پیالہ لے کے, اور 50s میں 60s تک پاکستان was further ahead of India in its economy, in its revenue. وہ بھی خیر بنگلہ دیش کا جھوٹ گولڈ کراپ کہتے تھے, اور پاکستان ویسٹ پاکستان کا جو کاٹن تھا اس کی وجہ سے اور کورین وار کی وجہ سے پاکستان thrived a lot اور بڑے اسٹیبل گراؤنڈ پہ تھا. لیکن پھر خون تو خون ہے نا, اس کے بغیر پیے ہوئے کسی کا خون تو ہمارے تو آپ کو پتا ہے کہ زندگی پوری نہیں ہوتی, تو مار پیٹ کرتے رہتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں, میڈل چاہے کتنے بھی لگائے میں ہو. کبھی ایسا تو نہیں سوچا کہ یہ تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹس جب تھی تب وہ بھی کہا کرتے تھے ہم نے کشکول توڑ دیا ہے, اور پھر نیا کشکول لے آتے تھے. بھائی اس میں کون آپ کا ہے جو ایسا ابن رشد ٹائپ کا فلاسفر بھی نہیں ہے. اب تو نیٹ فلکس نے فلم بنا دی ہے ڈیسٹنی ایبروز یا ابن رشد کی, وہی دیکھ لیں, سمجھ تو لیں کہ یہ بیماری جو مسلمانوں میں ہے یہ آج سے نہیں, یہ 12th سینچری سے. ابن رشد کو بھگایا انہوں نے اسپین سے مار مار کے, وہ کتابیں بھر کے لے کے گئے ایجپٹ, وہاں ان کی تباہی کر دی. The man could not talk on philosophy. ارسطو پہ پورا ریسرچ کر کے ابن رشد نے اس کو نئے پیمانے سے انٹروڈیوس کیا یورپ میں واپس, وہ ہمارا دشمن بن گیا ابن خلدون. یہ ایک تو عرب سویلائزیشن بہت ایڈوانس تھی, ہم پیچھے لگ گئے ترکوں کے. ترکوں نے 600 سال عربوں پہ حکومت کی, ایک کتاب نہیں لکھی, آپ کو پتا ہے کوئی فلسفی میں کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے ان کا. ایک جگہ گریس ہے یا ٹرکی ہے, آپ مجھے بتائیے, وہ پلیٹو سے چل رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم بھاگتے ہوئے گھوڑے کا خون پی لیتے تھے تو اسی لیے ہمیں رکنا نہیں پڑتا تھا. This is what we are. کہ ترکمانستان سے کچھ 20,000 گھوڑے لے کے آ کے آپ نے ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ پہ قبضہ کر دیا, حاجیہ صوفیہ پہ, اور جو ٹھیک کیا تھا ترک نے, یہ برخوردار پاکستان, میڈ ان پاکستان لگتے ہیں اردوغان, انہوں نے پھر اس چرچ کو مسجد بنا دی. تو where will we find salvation when جب سچ ہی نہیں آپ کو ریکنسائل کرتے ہیں, آپ ٹروتھ سے آپ گھبرا جاتے ہیں کسی چیز کی. سر یہ لوگ آخر اکانومی کو ٹھیک کیوں نہیں کر پا رہے, آپ کے خیال سے کہاں غلطی کر رہے ہیں, کیوں ان سے پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں, کب تک مانگیں گے؟ یہ ملک کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کنٹری آپ کے جو کنٹری کے جو پہلے ایوب خان کے زمانے میں کہتے تھے 22 خاندان, وہ پاکستان کو ایک کنٹری سمجھ کے 22 خاندان چلا رہے تھے, پیسہ بنا رہے تھے. اب آپ کو کون سے مل رہے ہیں 22 خاندان جو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے انویسٹمنٹ کرو یہاں پہ؟ وہ تو حوالے والے, جب پوٹن اپنے پیسے ہمارے حوالے والوں سے چینج کرا سکتا ہے تو باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے وہ نہیں کریں گے. سب کے گھر دبئی میں, سب بھاگ کے 50,000 کا بیگ تھا, کیا بیگ تھا وہ جو آنٹی لے گئی بھاگا, 1.5 کروڑ کا تھا تقریباً. وہ بتائیے, ان کی اگلے کوئی سہیلی ہے, کسی کی ماں زمینیں بیچ رہی ہے, اور لوگ بڑے اس کو وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں, ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے. This is unbelievable that چوری ہو رہی ہے پرائم منسٹر کے گھر سے, اور پرائم منسٹر کو نہیں پتا, وہ پتہ نہیں کون سا نشہ کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا. نہیں, ان کا نشے کو بھی چھوڑ دو, وہ کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی. وہ فیمنسٹ سلوگن تھا کہ مائی باڈی مائی کیا ہے,
उन्होंने कहा नहीं मैं करूंगा, मेरी मर्जी। अरे तेरी, you are openly admitting that you stole। अच्छा, चोरी करना भी एक आर्ट फॉर्म है। $6 million चुराए थे ग्रेट ट्रेन रॉबरी में ब्रिटेन में। ये तो इस बात पे वो कर रहे हैं कि हमने बेच दिया, चोरी किया और उसको जाके बाजार में ले लिया, रोलेक्स ले लो। हमारे यहाँ कहते हैं ना टुच्चो वाली हरकत है, टुच्चो वाली। बिल्कुल घटिया। टुच्चे भी ऐसे नहीं कहते, टुच्चे भी चोरी करने के बाद कहते नहीं पीछे से तो हम बहुत पैसे वाले लोग हैं, भोपाल से हमारी ये खाला है, उन्होंने भेजा। ये खुद कह रहे हैं यार चोरी की थी, ले लो 2 पिस्तौल ले लो। सर कभी सुना है? अबे उर्दगान को भी ले लो, किसी और को देख लो, प्राइम मिनिस्टर बाजारों में घूम रहे, घड़ियां बेच रहा, और इतना गंदा स्लोगन अपनाया कि मेरा जिसम मेरे गिफ्ट्स मेरी मर्जी। हाँ बताइए, चेंज कर दिया। अरे तेरी बॉडी तेरी मर्जी है। इमरान खान को वो अप्लाई करता है तो ये नहीं करता, इसीलिए इसकी जेहन में यही होता है ना कि मेरी मर्जी, मेरी बॉडी मेरी मर्जी। किराए पे ले लो, 20 साल की बच्ची को बीवी बनाया। फिर आप रहम का किताब आपने पढ़ी है? रहम की किताब नहीं यहाँ नहीं मिल रही, रहम की बुक भी नहीं मिल रही। अरे गई थी। बड़ी ब्रिलियंट लड़की है वो, ऑनेस्ट टू गॉड, इतनी समझदार। देखो उसको जूते मार के भगा दिया वहां से। वो तीसरी चौथी, इट्स रियली मैटर ऑफ एम्बैरेसमेंट कि आपको बिल्कुल वो मुगलाई खानदान टाइप के 12 बच्चियां इधर से ले आओ, 13 तुर्की ले आओ और 6 जो हैं वो वहां से ग्रीस से पकड़ के लाओ, बादशाह सलामत लड़कियां मांगते हैं। ये हालत हो गई हमारी कि कुड़ियां ले आके दो, यानी दीज आर लाइक, मत छोड़ें। और सर ये जो बिल्कुल इन्होंने जो है घड़ी वड़ी सब बेच दी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये निकल नहीं पा रहे, चाहे कोई गवर्नमेंट भी आए, इकोनॉमी इनसे ठीक नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखते हैं तो वो लाउड स्पीकर के ऊपर लड़ रहे हैं, उनका वो चल रहा है लाउड स्पीकर पे कंट्रोवर्सी। वो तो 1936 में जब पहली दफा लाउड स्पीकर चला सिंगापुर में, तो हिंदुस्तान के सारे मौलवियों ने फतवा लगाया कि ये शैतान की आवाज है, तो बंद करा दिया। और यहाँ अब आके लाउड स्पीकर कह रहे हैं कि बगैर लाउड स्पीकर के सर मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा था कि वही जो बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी इसमें शैतान बोलता है। कहते हैं तब हम नहीं मान रहे थे, कहते अब हम कह रहे हैं मौलवी नहीं मान रहे कि इसमें शैतान। अब देखिए, अब यूसुफी साहब पैदा नहीं होंगे पाकिस्तान। देखिए जो मैं जिन ऑर्डिनरी पाकिस्तानियों के घुटनों पे बैठ के हमने सियासत बात करनी, या आई थिंक 15 और 16 कि ये है दुनिया में, ये हो रहा है वियतनाम में, ये हो रहा है, चे गुवारा कौन है, ये सब कुछ करके भी उसमें ईस्ट पाकिस्तानीज का भी बहुत बड़ा हिस्सा था, क्योंकि उनकी भी सोच इसी तरह थी। जो एक उनकी मिनिस्टर हैं वो तो हमारी कॉलीग थी मोतिया चौधरी, बिल्कुल उर्दू नहीं बोलती थी, बट शी वाज हेड ऑफ एप्सू, आज वो कैबिनेट में है। शी शुड आल्सो बी इन 70s। बट रिमार्केबल लेवल था यूनिवर्सिटीज के अंदर। हमारी यूनिवर्सिटीज में फलस्तीनी पढ़ते थे, ईरानी आते थे पढ़ने, स्टूडेंट्स आपके ये ईस्ट पाकिस्तान से कम 20-25% हमारे स्टूडेंट्स, एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग। कराची यूनिवर्सिटी में मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ कि एक ऐसी जगह जहां हम शहर से जाते थे छुपने के, यहाँ चाहे कैसे भी हो, वाइस चांसलर आयत कुरैशी हैं, डॉक्टर महमूद हसन है, जो भी है, जमात इस्लामी का भी बड़ा जोर था, मारपीट नहीं होती थी कभी। मुझे याद नहीं, मुझे मुक्के 2-4 पड़े हैं मेरी याद में, बट आई नेवर रियलाइज के गन फायर और ये जाके सुसाइड बॉम्बिंग इन यूनिवर्सिटी। मुझे जूते पड़ेंगे मेरे बलोच दोस्तों से, लेकिन यू कैन नॉट पुट अ वुमन, अ मदर ऑफ 2 children as your as a weapon.
You cannot weaponize motherhood. Exactly. और पहले तो हम समझते थे कि शायद कोई टीनेजर्स होते होंगे जिनका ब्रेन वॉश करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. She was mature lady. Suicide bombing में पाकिस्तानी कहते हैं teenagers. There has never been a suicide bomber in the history ever since the Japanese did it or the Tamils did it, जहाँ बच्चों को यूज किया हो. This is a serious. Early ages में होते हैं ना, maximum 24-25 age. भाई तो सुसाइड बॉमर को पिस्तौल भी तो चलानी आनी होनी चाहिए ना. बट बच्चे ऐसे नहीं होते. यू हैव टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग. या तो आप फिर वो शहीदों वाले मुसलमान वाली सुसाइड बॉम्बिंग, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट केस, क्योंकि उसमें तो आप चाहते हैं कि आप किसी सूरत जाके, वो तो हमारा बिलीफ है कि जिंदगी शुरू होती मौत के बाद, तो अपनी जिंदगी की इब्तिदा करने के लिए मर रहा है ना वो. ये तो डेथ वर्शिपिंग कल्ट बना दिया आपने. जैसे जिम जोन्स ने गयाना में 400 आदमी को जहर पिलवा दिया था, सबके सब मर गए. एक साहब कराची में थे, आपको याद हो, जो ट्रंक्स के अंदर बैठ के जा रहे थे बगदाद, वो कराची में डूबते गए ट्रंक, सारे मर गए. लेकिन किसी ने एक समझदार फैमिली को कन्विंस तो किया होगा कि भाई आप तो टीन के ट्रंक में चलेंगे, किश्ती नहीं जाती ना आ जाए, मनोड़ा से गए वही सब डूबे. These are tragedies because our minds are not rational. हम तो बिलीव करते हैं, हमारी किताबों में है कि सूरज रात को कीचड़ में जाके डूब जाता. आपको बड़ी हिम्मत चाहिए इस बात का सवाल पूछना. सवाल की तो इजाजत ही नहीं ना. सवाल करेंगे तो फिर तो बिल्कुल गद्दार और काफिर और पता क्या कुछ बना देंगे. आपके पीछे देखिए बुद्धा का स्टैचू है. ये हिंदुस्तान ऐसी जमीन है, इसमें कैसा कैसा शख्स पैदा नहीं हुआ. आप बमियान स्टैचूज का सोचिए, बुद्धा का रोल देखिए, और उसको किस तरह उसकी यूनिवर्सिटी, उसके पढ़ाने वालों को खिलजी साहब ने कत्लेआम किया. और आज तक हमें एहसास नहीं है कि पाकिस्तान एसेंशियली वाज अ बुद्धिस्ट कंट्री. अगर हिंदू नहीं भी था तो बमियान स्टैचू को जाके ऐसे ही तो नहीं कहीं और बना देता. और बमियान स्टैचूज को किसने टॉलरेट नहीं किया. महमूद गजनवी को भी ये न्यूज़ आंखों सोचा कि ये तोड़ना चाहिए. हर एक को ये पता था आज से 1000 साल पहले के मुसलमान को कि इसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए. ये कुछ लोग बुद्ध हैं. हमारे पढ़े लिखे भाइयों ने, जिसको आईएसआई ने ट्रेन किया, और क्या उन्होंने कहा ये क्या लगा हुआ इधर, बम मारो, उड़ा के रख दिया. कितनी दुनिया की तारीखी चीज तोड़ दी. आप कल जाके क्या पिरामिड्स को बॉम्ब कर देंगे. मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि ये कुछ जियाले जाके जो साउथ इंडिया में हिंदू टेम्पल जो मार्बल हैं आर्किटेक्चर के, पहाड़ों को काट के टेम्पल बना है. ये नहीं कि कहीं से ईंटें ला के बनाया हो. कराची में भी है सर, एक कराची में क्लिफ्टन पे भी ऐसा ही है, पहाड़ को काट के बना. नहीं, बट दैट वाज नॉट कट आउट ऑफ अ माउंटेन, अच्छा, आउट ऑफ अ हिल. वो तो ब्रिक्स को ला के आपने बनाया ना. दिस हैज नेवर हैपेंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि आपने पहाड़ देखा और उसको ऐसा काम किया कि वो एंड में एक बिल्डिंग बन गई. उसको जाके कोई ना बम से ब्लास्ट कर दे, क्योंकि तवक्को है इनसे ये बात. ये तो लेकिन तो नहीं गो है नहीं. लेकिन सर वो जो लाउड स्पीकर के ऊपर वहां पे कंट्रोवर्सी चल रही है भारत में, आप सपोर्ट करते हैं? आप क्या समझते हैं कि बंद होना? लाउड स्पीकर का क्या ताल्लुक है अजान से? यानी जब कम थे मुसलमान और टोटल मुसलमानों की पॉपुलेशन आप समझे पूरी दुनिया में मिला के 1 लाख होगी, तब तो जरूरत नहीं थी. एक तो जावा में बैठा हुआ, एक वहां कंस्टेंटिनोपल में, 2-3 इधर अरब में है. वर्ल्ड की पॉपुलेशन में सबके सब जो हैं, एक कोई लाउड स्पीकर नहीं चाहिए. उसने कहा आपको पता है कि द अरेबियन क्लॉक is timing is not based on sunrise or sunset. Sunrise is 12 o'clock and sunset is 12 o'clock. वो क्लॉक सिस्टम 12 बजे वहां से शुरू होता है. 0 hours is every day 0 hours when sunrise happens.
ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں. جب پہلے عرب ایرانیوں سے تصادم ہوا تو انہوں نے کہا آپ کا سال کون سا ہے یہ؟ تو عربوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سال ہوتا کیا ہے, ان کو یہ پتا تھا کہ 12 مہینے ہیں اور وہ گھومتے رہتے ہیں. لیکن 13واں مہینہ جو تھا انہوں نے اوقاز کا, وہ اس چکر میں بھول گئے. تو ربیع الاول یعنی ربیع کی فصل کبھی آٹم میں آ رہی, کبھی دسمبر میں آ رہی, وہ 3rd month بھول گئے. اب نہ کوئی اس کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے کہ یہ کب ہوا, کیسے ہوا. اوقاز کا 1 مہینے کا چھٹی کا فیسٹیول تھا عربس کا, پری اسلامک عربس کا, جس کے اندر مون کیلنڈر ایڈجسٹ ہو جاتا تھا. جیسے آج کے چائنیز کیلنڈرز ہیں, آل مون کیلنڈرز ایڈجسٹ آفٹر ایوری 3 years. ہم نے نہیں کیا. ہماری جو اسپرنگ ہے وہ ونٹر میں آتا ہے, کبھی اسپرنگ سمر میں آ جاتا ہے, کبھی ربیع الاول اور ربیع الثانی. یہ بھی سوچیے کہ 2 مہینے سیٹ ہیں اسپرنگ کے, کہہ رہے ہیں دس از اسپرنگ, باہر برف پڑی ہوئی 25 میٹر. تو unless we ask these questions کہ یہ کیسے کیلنڈر ہل گیا, کس نے ہلا دیا, جب کوئی پڑھ نہیں رہا ہے, کوئی لکھنا نہیں جانتا, نہ قلم ہے نہ دوات ہے, یہ کون لکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے ہمیں. اور وہاں جا کے حرکت کیا کر دی, مدینہ میں جا کے نعرے بازی کر دی. اور وہ بھی کن لوگوں نے جو کہتے ہیں ریاست مدینہ بنائیں گے. اتنا غصہ آ رہا ہوگا سعودیوں کو, کیونکہ سعودی عربیہ میں بھی پاکستان کو چاہنے والے ہمارے میرے پرسنل دوست ہیں, ہمارے ساتھ کے پڑھے ہوئے کراچی یونیورسٹی کے, وہ صرف اس طرح ای میل آتا ان کا 12 کوسچن مارک ہوتے ہیں. یعنی اس میں دماغ خراب ہو گیا, تم لوگوں کو کیا ہو گیا, اچھے خاصی تنخواہ کر کے فیملی سپورٹ کر رہے ہو, یہاں کے تنخواہ کر کے. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ ترکوں نے کیا. جو ایرانیوں نے کیا تھا وہ خمینی صاحب کے کہنے پہ, جو آج کل سعودی عربیہ ایران کی ٹاکس بھی ہو رہی ہیں, آپ سمجھیے ان کو بھی عقل آ گئی ہے, بھیا یہ دنگے ختم کرو, لڑکے آ گئے. اور عمران خان کہتے تھے کہ میں گرین پاسپورٹ کو عزت دلواؤں گا, تو میرے خیال ہے وہ یہی والی عزت ہوگی جو عزت دلوا رہے ہیں. جو عمران خان کے سپورٹرز امریکہ میں پاکستانی پاسپورٹ جلاتے نا, ان کو ذرا سا کندھا مار کے بولے بھگوانا نیلے والا بھی جلا دے بھائی. پرانے پاکستانی پاسپورٹ, آپ ہالینڈ میں بیٹھ کے پاکستانی پاسپورٹ جلا, ارے بھائی ہالینڈ کے ڈاکیومنٹ جلاؤ نا, تمہیں پاکستان جلا دیا. اور تو اتنے ڈھیر سے رکھے ہوئے. یہ جب میرے پپا اتنے لیکن عمران خان جانے کے بعد بھی جو ہے امبیرسمنٹ پھیلانے سے جو ہے وہ رک نہیں رہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں. The poor man is not well read. دیکھیے, it's not that he's a bad person. If you've never read a book, ایک آپ کو میں فارمولا دوں گا, آپ کسی بھی محفل میں پوچھیے آج کل آپ کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں. ہمارے زمانے میں رضیہ بھٹ پڑھی جاتی تھی, ہماری اماں کے پاس ہوتے تھے ناول, اور یہ سوریا پتہ نہ کون, یہ سب تھا. انفیکٹ پورنوگرافی بھی تھی اردو میں, یہ بھی بتاؤں آپ کو, سب کچھ ہوتا تھا. لوگ پڑھ تو لیتے تھے کچھ. دکانیں ہوتی تھیں, کرائے کی کتابوں کی دکانیں. آنیسٹ ٹو گاڈ ہمارے محلے میں, یعنی اس کی کمرشل ویلیو ہوگی, کرائے پہ لیتا ہوگا نا. ابن صفی ایک تھا رائٹر, مسٹری, کولوراڈو میں رہتا تھا, اور وہاں سے وہ, بٹ وہ فینٹاسٹک رائٹرز اینڈ پوئٹس اینڈ ایوری تھنگ. جب آپ کی کتاب کی دکان ہی نہیں رہی, وہاں وہ مل رہی, گولڈ فش مل رہی ہے, ٹنکی, کارپیٹ بک رہے ہیں دکانوں میں, تو یو آر ان illiterate people. کوئی تو لکھے آ کے, اور خدا کے واسطے the day these Punjabis understand that Urdu is not their language, ہمارے کانوں کو اتنی چین ملے گا. اتنی بری اردو میں سن رہا ہوں آج کل آپ کے یوٹیوب کے تھرو چینلوں پہ, سمپل ورڈز نہیں پروناؤنس کر سکتا, بولتے کیوں ہیں بھائی؟ ہاں پاکستان کا مطلب ہے, اس سے برا تلفظ خدا کے واسطے پنجابی میں. آپ نے نہیں سنا کہ ہم نے جاسوس پکڑا تھا انڈیا کا؟ اتنی بری اردو. خدا کس نے, حکیم نے کہا کہ تم اردو بولو پنجابی, تمہیں کیوں شرمندگی ہوتی ہے؟ وہ نجم سیٹھی تو کہہ دیتے ہیں نا بیچ میں, اور گال کریں گے فی بعد. He is, I think, one of the last
people alive जिसको सुन के अच्छा भी लगता है, he has a sense of humor, he has a political background, लेकिन उसके छूते के साथ ही वो हसन निसार आ जाते हैं। वो पीछे लेट के फलसफा कहते हैं, जब मेरी मुलाकात हुई हजरत मूसा से तो मैंने भैया पार कर लिया। ये कोई बात हुई? आपने ये देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे, मैं लौट जाके उनसे मिलती हूँ, मुझे बहुत लफ्ज मैं तो हटाओ अपनी जबान से। ये पहला है डायरेक्टिव थिंकर्स का कि लफ्ज मी, आई, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, किसी जबान में इसको आप मार दें, यू विल गेट वेरी गुड प्रोडक्ट आउट। सब बच्चों को यहाँ आते हैं, अंकल ये देखें ये देखें, तो नहीं, इसमें 12 तो मैंने पहले पेज पे आई पढ़ लिए। मी, माई सेल्फ, यूर ऑब्सेस्ड विथ योर सेल्फ। भैया हम तुम कुछ भी नहीं है। वी कम हियर इन अ साइकिल ऑफ बिलियंस ऑफ years and we will last for maybe 1 second, खत्म। फिर आए और गए। जिन्होंने लिख लिया कुछ, उनका कुछ रह जाता है, जो लिखते नहीं है, आपको तो अपनी परदादी का नाम नहीं पता है, याद रहता। उन्होंने कुछ लिख दिया होता तो आप कहते ये उनकी किताब भी है मेरे पास, तेरा नाम रहता। जब पूरी सोसाइटी लिखना बंद हो जाए, The only books people are reading वो GMAT पास करने के लिए, LSAT पास करने के लिए, ये जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, उनकी किताबें घरों में मिलती हैं बहुत। रट्टे हमारे जा रहे हैं, टोफिल एक जमाने में होता था, ESL का एग्जाम दे रहे हैं। सो वी बिकम अ नेशन विदाउट पर्पस। ये आपका सवाल जो एक कोई नहीं पूछता और हर कोई पूछना चाहता है कि साडा की बनेगा। We are not a country. We were put together by Western powers to make sure that Soviet Union and India के बीच में buffer zone है, क्योंकि हमारे ऊपर भी किंग जाहिर शाह थे, who was very close to the Soviet Union. ये करने के लिए बरतानिया और अमेरिका, हमारा जो बाप बैठा हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। हैदराबाद से, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हैदराबाद फाइल्स की भी फिल्म बननी चाहिए। नील लायक अली खान, इन लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया प्राइमरीली टू वीकन इंडिया, और बड़े खुश हो गए कि इंडस रिवर पे रहने वाले इंडियन जो है वो कहते हैं हम इंडियन ही नहीं है, और वो इंडियन जो है उनको भी नहीं पता कि वो कहते हैं हम गंगा जमुना तहजीब से। अरे भैया, हिंद सिंध इंडिया ये इधर है, गंगा जमुना कहाँ से आ गया? तुमने बनानी थी बना ली, अब तुमने। बट वी आर लाइंग टुवर्ड्स। आपको पता है कि इंडिया के अंदर कोई जिक्र ही नहीं है राजा दाहिर का। नो बुक टीचेस यू राजा दाहिर। यहाँ तो बहुत लोग बात करते हैं। यहाँ तो करते ही है ना भाई। कहते कोई ज्यादा कड़ा वो आ गए जी, राजा दाहिर की औलाद। राजा दाहिर की बेटियां उठा के गया ना मोहम्मद बिन कासिम, खुद भी। फिर राजा दाहिर की बेटियों ने फंसवा दिया मोहम्मद बिन कासिम को, बोरी में वापस बुलवाया, उसकी गर्दन उड़ाई। उन्होंने तोहफा भेजा था ना, 2 बेटियां राजा दाहिर की अपने हज्जाज बिन यूसुफ के पास, सर विद प्रेजेंट्स फॉर यू फ्रॉम सिंध, दे आर वेरी हैप्पी टू बी टेकन ओवर बाय द अरब्स। लड़कियों ने कहा दिया कि ये तो पहले हमारे साथ जिना कर चुका, तो मोहम्मद बिन कासिम को भी इसी तरह बोरी के अंदर पैक करके वापस भिजवाया। ये नहीं पढ़ा आपने हिस्ट्री में? अरे खुदा, राजा दाहिर को बेटियों ने मरवा दिया मोहम्मद बिन कासिम को। राजा दाहिर को तो पढ़ा है, राजा दाहिर की, लेकिन ये बाकी की स्टोरी जो उनकी बेटियों ने क्या किया वो स्टोरी नहीं पढ़ी। 20,000 लड़कियां बिकी दमास्कस में, सिंधी हिंदू लड़कियां। कौन वो गुनाह पूरा करेगा? हम पोर्ट कासिम नाम रख रहे हैं उसका। तो सर हमारे तो आप जानते ही, हमारे जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं उसमें भला ये सब कुछ लिखे के कभी भी नहीं ऐसा हो सकेगा। लेकिन कोई 2, 4, 10 तो हों। जब हम इस कराची यूनिवर्सिटी में थे तो कम से कम कुछ 100-200 तो ऐसे थे जिनको पता था, हमारे उस्ताद हमें बताते थे या हम पढ़ते थे। ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी थी, अमेरिकन वो था, इंडियन अखबार आते थे 65 से पहले। वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम व्हाट वाज नॉट देयर। हमारे फादर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि ब्रिटिश काउंसिल जाके पढ़ो ताकि किताबों का खर्चा कम हो। हमारे भी होता था। अमेरिकन वो जो थी इंफॉर्मेशन सेंटर,
वहां से जाके अखबार पढ़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये 2 काम दिए थे। और डेली आते जाते बहुत हमारे दोस्त गए। और फिर वो सोवियत यूनियन का फ्रेंडशिप हाउस, अगर आपको याद हो, जो रोड पे था, जहां से आप जो किताब चोरी करना चाहें आप कर सकते थे। मेरे पर पढ़ी भी है मैक्सिम गोर्की की। हमें भी स्कूल में थे, हमें भी कहा कि भाई इंग्लिश मैगजीन्स और इंग्लिश बुक्स पढ़ा करो, उससे बेटा इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। हमने स्टार्टस पढ़ना शुरू कर दिया, वो इंग्लिश भी खराब हो गई, उर्दू भी खराब हो गई। बस स्टार्टस वाले जो लिखते हैं ना, वो बिल्कुल लगता है कोई पंजाबी मैगजीन पढ़ रहे हैं। तो लेकिन आपके जमाने में मैड कॉमिक्स नहीं आती थी? सब आती थी सर, अभी भी सब आती है हर तरह की। अच्छा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्योंकि वो उसमें था, मूवीज में था, तो मैं तो आपके अब्बा का कसूर है ना, ये तो आपके फादर का कसूर है ना। फिल्म फेयर और वो सब कुछ पढ़ना शुरू किया, और उसमें जो इंग्लिश स्पेशली जो स्टार्टस में होती है, वो तो बिल्कुल लैंग्वेज खराब कर देती है। नहीं, जैसे कोई सी भी जबान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो मेन जबान है उस पर पाबंदी उन्हीं पंजाबियों ने लगाई। ये दुनिया में मैं आपको बेट लगा सकता हूँ, आप कितना छोटा फिजी से लेके सोमालीलैंड ले लीजिए, कहीं पे कोई कौम ऐसी नहीं है, 400 हैं डिस्टिंक्ट नेशंस इन द वर्ल्ड जो अपनी जबान को बैन कर दे। जसूस पकड़ रहे हैं इधर से, जसूस हमारा मुल्क आजाद हुआ है, 35 साल हो गए। वो फवाद चौधरी को मैंने कहा था जब ये एक इंडियन चैनल पे कि 3 जबानें हैं की चॉइस है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कोई एक ठीक तरह बोल लो ताकि आई कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। तीनों में तुम जीरो, बाजारी गुंडे की तरह। व्हाट यू मीन हो खुदा दे, पंजाबी गाल कर। But they are ashamed of their language. Arzu, we are finished if we don't understand this. आपको कोई सिंधी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको शर्म आती हो सिंधी बोलने से। I never met a Pashtun or a Baloch who was embarrassed. पश्तो बोलने वालों का मजाक क्या उड़ाया जाता था कि उनको जेंडर का नहीं पता, हमारी मुल्क बनेगी। अरे उनकी लैंग्वेज ही अलग है, ग्रामर अलग है, इसीलिए वो जेंडर्स में उनका वो, they don't belong to the Urdu group of families। आपने उनको टोसा उर्दू पढ़ने के लिए। पेशावर में पहली दफा गया हूँ 172 में। I couldn't speak to people because nobody spoke Urdu in the bazaar। हम लोग तो अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाए कि दही होता है कि दही होती है। नहीं दही होता है। नहीं होता है। I know, बट ये कोई बात है, कोई अपनी एक जबान बनाओ जो है 5000 साल से बन रही है एक जबान। क्या सिंधी आज बनी है? मतलब पंजाबी का आप सोचिए कब से चली आ रही है, उसमें इनफैक्ट पंजाबी से निकली है हिंदुस्तानी या उर्दू। वो ज़िया मुद्दीन ने एक दफा बड़े अच्छा एक्सप्लेन किया था, हालांकि वो खुद भी पंजाबी हैं, लेकिन उर्दू उनकी इतनी भारी कठिन है कि वो लगता है लखनऊ के किसी अंडरग्राउंड से निकल एग्जैक्टली। बट वो ही इज वन ऑफ द फ्यू इंटेलेक्चुअल्स दैट यू वुड लव टू सिट डाउन एंड चैट विद हिम। उनका मजाक भी अलग होता था, तंज भी अलग, और व्हाट इनक्रेडिबल। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उनसे कुछ सीखा नहीं, लोगों ने यहाँ पे इन जैसे लोगों से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। नहीं ना, देखिए जो थे जिनको चाह के हम कुछ सीख सकते थे, उनको तो स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये मुल्क दुश्मन है। जो लोग मुल्क दुश्मन थे उनको बना दिया प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। एक आपको शायद याद ना हो, एक आर्मी के जनरल होते थे, जनरल आजम खान। जनरल आजम खान का ये कैरेक्टर था कि 1953 में जब अहमदियों के खिलाफ राइटिंग हुई तो पंजाब संभाला उन्होंने, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, एंड he was very popular. You will not believe where else he was very popular. In East Pakistan. He didn't speak Bengali. He was just like a servant to the people, and he showed them some respect कि मैं को बंगला जबान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपसे बंगला सीखने आया हूँ। He was a very loved person, and they got him dismissed. पता ही नहीं चला जनरल आजम खान गए का।
بٹ یہ رہنے کا نہیں ہے. میری جو پروجیکشن ہے اٹ ول بریک اپ انٹو پیسز. اگر آپ اپنی جو 200 ملین لوگوں کی زبان کو خود وہی ماتم کر کے پیٹ رہے ہوں تو کیا بچے گا؟ مین کلچر آپ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہمارا کلچر بیک گراؤنڈ یہ ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو ترک بنائے ہوئے ہے, عرب بنائے ہوئے, سید ہے, نقوی ہے. آپ بھی تو کاظمی ہے نا, اور میں تو ماشاء اللہ طارق فتح ہوں. بتائیے, سید بھی ہوں. میری مدر کہتی تھی میری بیٹی تو دونوں طرف سے سید ہے, کہ ماں باپ دونوں سید ہیں, ڈبل بیرل میرے سر پہ تو تاج ہے. بہت شکریہ سر آپ نے آج مہربانی. بس دعا کریں ان کو پڑھنے کی عادت ہو جائے. بالکل. اور اس سے مجھے یاد آیا کہ اس میں آپ کو میری مدد کرنی ہوگی, کیونکہ آپ نے مجھے بک بھیجنی ہے جو ابھی تک نہیں آئی. اوہ یس, میں I'll do it. انفارچونیٹلی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگوں کی بکس جو ہے وہ پاکستان میں بین کیوں کر دی جاتی ہیں. بھائی آپ کو نہیں پڑھنا مت پڑھیے, ہمیں تو پڑھنے دیجیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کو اپروچ کریے, انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو, نجم سیٹھی صاحب نے پبلش کی تھی وین گارڈ بکس میں. ان سے کہہ دیں کب تک چھپا کے رکھیں گے, باہر نکالنے. نہیں, میں عید کے بعد لاہور جا رہی ہوں اور ہاں, کیونکہ ہی از این ایبسولوٹلی جیم. دو لوگ جو ہیں مجھے اتنا انسپائر, پرویز بھٹبوئے اور نجم سیٹھی. یہ اتنے سلجھے ہوئے پڑھ لکھ کے لوگ ہیں, میں کہتا ہوں کیوں بیٹھے ہیں. بٹ اٹ از ڈیلائٹ ٹو ہیئر کہ ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان, اور بھی بہت لوگ ہیں, ملینز ہیں. اس میں ڈپریس ہونے کی بات نہیں ہے, بٹ ٹوٹنے سے پہلے نکل آئیں گے, وہ بات. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ.